अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। इस रेसिपी का वो राज मैं आज आपसे शेयर करूंगी जो कोई नहीं बताता। आज के बाद आपको रेस्टोरेंट से ही नहीं खाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में भी ऐसा आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसके इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स काट लेने हैं। आप चाहें तो क्यूब्स का साइज़ इससे भी छोटा कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम जाएगा इसमें नमक, और थोड़ा सा मैंने कलर के लिए इसमें शामिल किया है हल्दी का पाउडर, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा अंडा। अंडे को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें शामिल करना है और इसको मिक्स करना है। आपने इसमें इतना ही अंडा शामिल करना है कि चिकन के ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए कॉर्नफ्लोर की। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। ज़्यादा अंडा शामिल करेंगे तो ये पतला सा मिक्सचर सा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें चिकन के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो गई है। इसको रख देते हैं साइड पे और दूसरी तरफ हम चावल बॉईल कर लेते हैं। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पे 2 ग्लास चावल लिए हैं। चावलों को हमने पहले बॉईल कर लेना है, फुल बॉईल करना है। इसकी कोई कनी शनी जो है वो हमने कच्ची नहीं रखनी। चिकन को आप मैरिनेट करने के लिए 5 से 10 मिनट साइड पे रख दें। काफ़ी टाइम है, इतना इसमें चिकन मैरिनेट हो जाएगा। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चावल हो गए हैं बॉयल, इनको निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें हमने शामिल कर देना है बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बचा हुआ अंडा और इस तरह से इसको अच्छी तरह हम यहीं पे मिक्स कर लेंगे ताकि हमें दोबारा से अंडे को फ्राई करके चावलों में शामिल ना करना पड़े। तो अंडे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पकाना नहीं है, बल्कि इसको हल्का सॉफ्ट ही रखेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम बोनलेस चिकन। चिकन जो है बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट के मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और चिकन का कलर चेंज होने देंगे। यहाँ पे देखिए चिकन का कलर वाइट हो गया। अब हमने इसमें शामिल करनी है कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले जाएंगे इसमें बॉईल किए हुए थोड़े से मटर, और इसमें शामिल करेंगे हम शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें। तकरीबन ये तीनों सब्जियां जो हैं ये 1-1 कप हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। सब्जियों की कटिंग आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से की है। बिल्कुल बारीक आपने सब्जियों को काटना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना। अच्छी तरह से बस इसको यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और इनको स्टिर फ्राई करना है, हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे, जिसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे हम सिरका। और इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे, जिसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं जाते, बस ये 2 ही चीज़ें यूज़ होती हैं ज़्यादातर, काली मिर्च और नमक। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने सिर्फ वेजिटेबल्स को 1 मिनट के लिए कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और बॉईल किए हुए चावल इसमें शामिल करेंगे सारे के सारे। ये देखें, चावलों को हमने फुल बॉईल करना है। ठीक है, इनकी कोई एक कनी शनी कच्ची नहीं रखनी। यहाँ पे चावल फुल डन करनी है और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, चावलों को तोड़ना नहीं है। ठीक है, बस एक बार हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद ये देखें जी, चावलों की फाइनल लुक आपके सामने है। कितने खिलखिलाते हुए मज़ेदार और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना चावलों की, और जायका ऐसा है कि आप इसको ऐसे ही खाते जाएंगे, ये इतने मज़े के बनेंगे। दूसरी तरफ चिकन हो गया मैरिनेट। चिकन को हम कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन के सभी पीसेस को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑयल में ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है वरना ये चिपक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सारा चिकन ऐड कर दिए। यहाँ पे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। चिकन को हमने थोड़ा सा जो है वो कड़क करना है। ठीक है, क्योंकि ये कड़क ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे सारे का सारा चिकन बाकी भी जो है वो इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना प्यारा सा गोल्डन सा पीला सा आ गया है।
हल्दी का यही फ़ायदा हुआ है कि इसका कलर बड़ा प्यारा आया है। और यहाँ पे देखें, दूसरी तरफ अब हमें चाहिए होगी कढ़ाई और इसमें लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। जैसे ही लहसुन का कलर गोल्डन हुआ तो इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज की कटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से करनी है क्योंकि यही है मंचूरियन का स्टाइल। और इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की कटिंग भी आप देख लें बिल्कुल इसी तरह से करनी है जिस तरह से प्याज की कटिंग हुई है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे, ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ भी देखिए वेजिटेबल्स का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। अब हमने इसमें शामिल करनी है 1 कप केचप। यहाँ पे टमाटो केचप का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा आपने कोई केचप यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर आप गार्लिक यूज़ करेंगे तो उससे स्पाइसी बहुत हो जाएगा ये। तो इसमें शामिल कर दिए, साथ ही मैंने 1 प्याली पानी। मिक्स करेंगे इसको और बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल करनी है जी कुछ सॉसेस, जिसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करेंगे हम चिली सॉस। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें नमक या हस्बे ज़रूरत। और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून चीनी और बिल्कुल थोड़ी सी दड़ा मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही ये पकना शुरू होगा इसमें हमने मज़ीद जो है वो फिर पानी ऐड करना है, इतना पानी जितना हमें मंचूरियन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 प्याली और पानी ऐड कर दिया है। अब इतना मंचूरियन चावलों के लिए काफ़ी होगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी में मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, ओवर कुक नहीं करना, बस ये कुक हो गया। इसमें शामिल कर देंगे जी चिकन, जिसको हमने फ्राई करके रखा था। चिकन को आपने पहले ठंडा करना है अच्छी तरह से, फिर इसमें ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले चिकन ही फ्राई कीजिएगा और अच्छी तरह से इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। हमारा मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से वॉच करें फीडबैक में ज़रूर बताएं। और इनको हम सर्व करेंगे मज़ेदार एग फ्राइड राइस के साथ। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ज़रूर बताइएगा मुझे फीडबैक में आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट में बनने वाली चिकन मैक्रोनी। इतनी आसान, इतनी क्रीमी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये घर में बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक छोटी प्याली मैक्रोनी को मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया। इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल हमने इसको 3 से 4 मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं बॉईल करना क्योंकि इतने टाइम में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए आपने पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। जब वो स्टार्च निकलेगा तो पानी थिक होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए पानी ज़्यादा लें, ठीक है। और अब इसको छान लेते हैं और इस पे 1 चम्मच ऑयल लगा के इसको साइड पे रख देंगे। और दोबारा से इसी पॉट में मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। 3 जवे लहसुन के लिए थे, उनको अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ चिकन और थोड़े से बॉयल किए हुए मटर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज जो है आपने इस तरह से ही इसको काटना है जिस तरह से हम मंचूरियन के लिए प्याज काटते हैं। आपने जिस पानी में चिकन को बॉईल किया था, चिकन की जो यखनी है उसको आपने वेस्ट नहीं करना बल्कि वो हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी गाजरें भी ऐड कर दी हैं बारीक कटी हुई। और अच्छी तरह से इसको भी हम स्टिर फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स को। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको भी लाइक कर दें। तो ये है जी चिकन की यखनी, ये थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको सब्जियों के साथ ही हमने ड्राई करते जाना है। इससे ये होगा कि वेजिटेबल्स में चिकन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा जो कि फ्राई करने से नहीं आता, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी है कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब, और साथ ही इसमें कुछ सॉसेज ऐड करेंगे जिसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है यहाँ पे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून केचप। टमाटो केचप ले लें या फिर गार्लिक वाली केचप ले लें, जो आपको अच्छी लगती है। जब ये वेजिटेबल हाफ कुक हो जाए तब हमने इसमें शामिल करनी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च सबसे लास्ट पे ऐड करनी है और इसको भी जस्ट हम स्टिर फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको पकाना है। अब हमने इसमें शामिल कर देनी है बॉयल की हुई मैक्रोनी। तो जस्ट आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को तैयार करने में। अब इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है, ये देखें। और इसके बाद हमने इसमें एक ऐसी ख़ास चीज़ डालनी है जो कि इसके टेस्ट को बिल्कुल क्रीमी कर देगी, बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा उससे। और वो ख़ास इंग्रेडिएंट है मायोनीज़। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इससे इसका लुक, इसका टेस्ट बहुत ही रिच और क्रीमी रहेगा और बहुत मज़े की लगेगी ये खाने में भी। आप इसको बगैर किसी सॉस के, बगैर केचप के भी खा सकेंगे इजीली। तो यहाँ पे बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको करते हैं डिश आउट। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को एज इट इज़ ऐसे ही ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये है जी आज की हमारी मज़ेदार चिकन मैकरोनी की फाइनल लुक। आपको कैसी लग रही है फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। बच्चों और बड़ों सभी को ये बहुत पसंद होती है। लाजमी बनाएं आज ही और मुझे फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपको वो दाल बनाना सिखाऊंगी जो सबको अपना दीवाना बना लेगी। ये ऐसी दाल है कि सब कोरमा, बिरयानी, कोफ्ते भूल जाएंगे और मजे से ये दाल खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल है मूंग और मसूर की। 1 कप मूंग की दाल है और आधा कप मसूर की दाल है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये देखिए अच्छे से ये भीग गई है, फूल गई है। अब इसको डाल देंगे एक पॉट में। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर मज़ेदार दाल खानी है तो दाल को 1 घंटा पहले भिगोना है, ठीक है। सिर्फ कुछ लोग 10 या 5 मिनट भिगोने के बाद ही उसको पकाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। पूरा 1 घंटा दाल भीगी होगी ना तो दाल अच्छे से गल जाएगी, घुल भी जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए दाल पकनी स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में लेंगे हम कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज को जलाना बिल्कुल नहीं है, जस्ट हल्का सा इस तरह का हमें गोल्डन कलर चाहिए, ठीक है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम फ्रेश पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन जो है आप चाहे बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन वाला भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बिल्कुल 4 से 5 पीस मैंने इसमें छोटे छोटे से चिकन के ऐड किए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। इससे ये होगा कि दाल का फ्लेवर ज़रा नेक्स्ट लेवल का मज़े का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से जो हैं वो टमाटर मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए हैं और मिक्स करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे इसमें हम कुछ बेसिक से स्पाइसेस भी ऐड करेंगे जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, ठीक है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल हम इसमें यही मसाले डालेंगे, बाकी के मसाले आगे जाके इसमें ऐड करेंगे। वो किस टाइम पे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए और टमाटर भी मैश हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे कि मसाला बिल्कुल इस तरह से ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं और बहुत मज़े का ये मसाला बन गया है। और दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं अच्छे से गल गई है, घुल भी गई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये सारी की सारी दाल हम शामिल कर देंगे इस मसाले में। और ये देखें जी आपके सामने इसकी लुक है। अब हम इसको एक मिक्स देंगे और जनाब इंशाल्लाह आपने एक बार इस दाल को इस तरीके से बना के खा लिया ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतनी मज़े की बनती है और मैं इसी तरह से ये दाल बनाती हूँ। मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है।
आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे अब हमने कुछ और मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिए का पाउडर। तो यही थी वो ख़ास टिप जो कि आपने अभी देख ली है। वो यही टिप थी कि हमने इन मसालों को लास्ट पे ऐड करना है, काली मिर्च, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। ठीक है, इनको पहले ऐड किया तो ना तो इनकी कोई ख़ास खुशबू आएगी ना ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया है। अब फ्लेम को ऑफ कर दिया और गरम मसाला डाल के हमने इसको कवर कर दिया है, ताकि दाल में से गरम मसाले की भी एक प्यारी सी खुशबू आए। और यहाँ पे एक फ्राई पैन में लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 जवे बारीक लंबाई में कटे हुए लहसुन और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों को हमने इसमें शामिल कर देना है तड़के में। और साथ इसमें 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें और 2 अदद मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। यही तड़का हम लगाएंगे इस दाल को और मज़ेदार ये दाल हमारी तैयार है। इसको आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, बल्कि आप इसको चम्मच के साथ भी खाएंगे, ये इतनी मज़े की लगेगी। तो ये देखें जी, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। तो यहाँ पे देखें हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको बनाएं, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।